तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिक्स का। तो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सेस 4.1 का लास्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। तो बेसिकली ये जो है क्यूबिक, वही जो अभी 7th में करा ना आपने, वही सेम यही चीज़ है। बस आपको आइडेंटिटी जो याद रखनी है, वो आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। वो जैसे आप बोर्ड्स में लिखोगे तो बोर्ड्स में कैसे लिखोगे, पहले एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से लिखोगे सबसे पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे यहाँ पर, ये तो सॉल्व है। तो सबसे पहले यूजिंग आइडेंटिटी, कि आप क्या आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं, इसका 1 मार्क से आधा मार्क्स होता है। आइडेंटिटी ऐसे लिखोगे ना तो होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई का क्यूब। उसमें एक्स प्लस वाई पढ़ा था आपने, इसमें आप पढ़ोगे माइनस का, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, क्या ये सही है? क्या मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के बता दूं तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है और एक्स माइनस वाई क्या होता है, वो उस तरीके से अगर समझो तो सर समझ में आएगा क्लिक करेगा। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। देन आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या करो, एक्स की इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वाई से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको जो मिलेगा वो बहुत खास मिलेगा। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस का y, और यहाँ पर वही एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे, एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस में जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² वाई। ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का y यानी कि वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर y की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का y का क्यूब। ठीक है ना। और यहाँ पर y का मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 2xy का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। ठीक है। ये कुछ निकल के आया हमारे पास, ये कुछ खिलौना सा निकल के आया। अब इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्स क्यूब एज इट इज, फिर माइनस का वाई क्यूब एज इट इज। ठीक है ना। अब एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है और वाई का पावर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है 2x y का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 3x y का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे को माइनस का 2x² y दिख रहा है और यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, माइनस का 2x² नहीं 3x² y। राइट। अब आपको ये क्लियर हुआ। इसमें मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें मेरे को दिख रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस में मेरे को 3xy कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना। 3xy मैं कॉमन निकाल लूँ, अंदर जो बचेगा वो टर्म बचेगा इसमें। ये तो एक काम करो, इसको उल्टा कर लो। ठीक है ना। उल्टा करोगे या तो फिर इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर x है, ठीक है ना, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y लिख दिया आपने। उसके बाद माइनस का यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है तो आपने x² बाहर x कॉमन लिया है ओनली। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और y तो कॉमन लिया ही है, 3 और y तो कॉमन चले गए, x भी कॉमन चला गया, बचा x, ये आ गया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। अब तुम बोलोगे सर y माइनस एक्स, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो और मैं अगर लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस में नहीं, यहाँ पर माइनस में लिख लो और यहाँ पर लिख लो 3xy और यहाँ पर लिख लो x माइनस वाई। सर ये कैसे किया, यहाँ पर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एक्स होगा जो कि ये रहा, है ना। और यहाँ पर माइनस से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस में है यहाँ पर। तो बस ये है कि यहाँ पर जो है मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का ब्रैकेट जो है ये चेंज हो गया। ये आपके आगे एडवांस लेवल पे काफ़ी काम आएंगे, मतलब 11th 12th और ये जो आइडेंटिटीज वगैरह हैं आपको बेसिक लगने लगेंगी। फिर अगर कोई बच्चा साइंस और कॉमर्स में भागता है तो फिर उसके लिए और ईजी पड़ेगा। आर्ट्स वालों की तो बात ही लगे। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी आपको इस हिसाब से याद करनी पड़ेगी। लिख के देखना एक बार खुद से कि हाँ भाई मैंने क्या करा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इनटू में दिस
मैंने इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखा, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, ठीक है ना, कि यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पर माइनस का 3xy x माइनस वाई। फिर बोलते सर ये तो रट्टाबाजी हो गई, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको सॉल्व करना फिर आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर x माइनस वाई का क्यूब का आपको आइडेंटिटी अब पता लग गया, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर ये रहा x माइनस वाई और ये दिस। देन आपको क्या करना है, ये टर्म आपको सॉल्व करनी है बस, ठीक है ना। तो ये टर्म सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, देखो सुनना ध्यान से। यहाँ पर जो है एक्स क्यूब है, ये रहा, फिर यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 जब रखोगे, -2 का क्यूब करोगे जब, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, -2 इंटू -2 करते हो तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 4 आ जाता है, इंटू -2 करोगे तो माइनस का 8 होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, ओके। उसके बाद माइनस का 3xy एक्स की वैल्यू क्या है, सुनना ध्यान से। या तो ये तुम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो कि और में कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर वाई, ये तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, है ना, या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। तो एक्स क्यूब माइनस का 8 और यहाँ पर क्या आएगा 3 और बचा क्या, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, चलो दोनों के हिसाब से करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू एक्स ये रही और इसके -2 है, ठीक है ना, ओके ओके। अब यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई है तो एक्स -2 कर दो बस। अब देखो यहाँ पे भी सॉल्विंग करनी है, यहाँ पे भी सॉल्विंग ही करनी है, लेकिन ये डायरेक्ट पढ़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट पढ़ रहा है। देखो यहाँ पर सॉल्व करो, एक्स क्यूब -8 और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 6x और यहाँ पर x -2 सिंपल, और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और यहाँ पर सुनना ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करोगे 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x और माइनस का 8, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आना है। अब या तो इस आइडेंटिटी से याद कर लो, इस आइडेंटिटी से भी नॉर्मली निकल जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट है कि मैं यहाँ पर रखा एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस का 8 हो गया, फिर प्लस का 3, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बता दें जरा 2, वो भी माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, -3, एक्स की वैल्यू एक्स है उसका स्क्वायर, वाई की वैल्यू -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स क्यूब, अच्छा यहाँ इक्वल्स में 0 जरूर लगाते चलना, पता चले हो गया कल्याण, क्योंकि हमने क्या सॉल्व करा है अभी, बताना जरा, ये टर्म सॉल्व करा है, ठीक है ना। तो इसको इधर लाओगे ना तो ही कुछ बात बनेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। एक्स क्यूब माइनस का 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 3 2 जा 6x, ठीक है ना, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पर 3 2 जा 6x स्क्वायर, राइट, राइट। क्या इससे सेम आंसर आ रहा है, अच्छा सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12x, जिससे आपको सेम ही आंसर मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का, इसको स्टैंडर्ड में लिखोगे जब आप, ये जो हो जाएगा प्लस का और प्लस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 12x -8, आपका ये जो है आंसर। लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, आप जो है इसका यहाँ सॉल्विंग करना, ठीक है ना, और मेरे को कमेंट करना कि इसका आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पर एक्स क्यूब -4x स्क्वायर और ये इसका आंसर क्या निकलेगा। वैसे मैं सिंपली बता देता हूँ, अगर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काटेंगे तो हो गया, यहाँ पर 6x स्क्वायर है और वहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 12x माइनस का ये x है, तो माइनस का 1 है और माइनस का 12 हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस का 13 हो जाएगा 13x, और ये माइनस का 8 है उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा,
और वहाँ पर +1 है ही, तो प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे उधर लेके जाओगे, जब ये माइनस हटाने के लिए, तो 10x² प्लस का 13x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। वैसे निकालना और मेरे को कमेंट करना कि मैंने सही निकाला है, ठीक है ना। तुक्के में निकल गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अपना देखते रहिए, सेरेनिटी से सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, एग्जाम्पल में डालूंगा, ठीक है ना। तो अपना पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय।